पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए। हर पल की जो कीमत समझे, हर पल की जो कीमत समझे, अपना जीवन सफल बनाए। उड़ता जाए, सफल बनाए, उड़ता जाए, सफल बनाए। ये 2 मिनट वापस से मेडिटेशन करेंगे। मैं कमेंट्री करूंगी और सभी मेडिटेशन करेंगे 2 मिनट, फिर हम शुरू करेंगे। सब कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। महसूस करें मैं एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। मेरी शक्तियां चारों तरफ फैल रही है। परम धाम से परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और आ गए मेरे सिर के ठीक ऊपर। और मुझ पर लगातार शक्तियों की किरणें, शक्तियों से मुझे सुरक्षित कर रहे हैं। मैं शक्तिशाली बन रही हूँ। अभी हम थोड़ा सा होमवर्क, कितने लोगों ने होमवर्क किया चैट बॉक्स में लिख के भेजे। किसने किसने होमवर्क किया है? होमवर्क किया सभी ने? अच्छा, आ रहा है मैसेज। किया है, जी दीदी किया है, प्रिया, कल्पना जी, गैलेक्सी, मिस नारायण, नयना, नैना, दीप्ति। अच्छा, काफी लोगों ने किया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी एक चीज, आज मैं एक चार्ट दूंगी जिसको रोज आपको देखना है कि रोज कितने दिन आपने होमवर्क प्रॉपर तरीके से किया। एक तो लेटर रोज लिखना है बाबा को सोने से पहले, पूरे दिन भर का क्या क्या किया दिन भर वो लिखना है रोज लेटर पे। दूसरा, आपको क्या करना है, अ, आत्मा समझ करके चलना है। जितना बार ध्यान आए आत्मा समझ के चलना है। और तीसरा, जो भी जिस दिन सिखाया जाता है मेडिटेशन, उस दिन वो ट्राई करना है कि उस दिन हम बीच बीच में, जैसे सुबह हो गया और सोने से पहले वो वाला मेडिटेशन करें। जैसे मैंने बताया कि परम धाम से शिव बाबा मेरे सिर के ठीक ऊपर आ गए, तो
ये जब हम मेडिटेशन इस टाइप का करेंगे तो मैं समझती हूँ कि आपको दिनों दिन आपकी शक्तियां बढ़ती जाएगी। जिनको भी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है वो उनकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मेरे साउंड सबको पहुंच रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो नेटवर्क का इशू है। तो अभी आज हम फिर से एक रिकैप करते हैं फटाक से, और फिर उसके बाद आज नया चैप्टर लेंगे। हमने देखा था पहले के चैप्टर में कि हम कौन है, हम आत्मा है, और उसकी 7 गुण देखे थे आत्मा का हमने। आत्मा के 7 गुण देखे थे ना सभी ने। 7 गुण देखे थे आत्मा के। सबसे पहले ज्ञान, समझ चाहिए, समझ अगर लेंगे तो पवित्रता आ जाएगी। पवित्रता के बाद पवित्रता माँ है और सुख शांति उसके बच्चे हैं, और फिर उसके बाद प्रेम आ जाएगा, प्रेम के बाद आनंद शक्ति सब आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। जब तक हम मन को अपने संकल्पों की स्पीड को जब तक कम नहीं करेंगे तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी और एकाग्रता नहीं आ पाएगी। जितना हम सोचे मेडिटेशन करें, अगर मेरा मन एकाग्र नहीं, अगर मेरे मन के संकल्पों की स्पीड कम नहीं है तो फिर मेरा बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाएगा, और बुद्धि एकाग्र नहीं होगा तो मेडिटेशन मेरा नहीं लगेगा। और संकल्पों की स्पीड को कम करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने जितने हम सकारात्मक विचार देंगे, जैसे मैंने कल एक कहानी बताई थी छोटे बच्चे की, कि मन एक जो है छोटे बच्चे के समान है। अगर उसको अच्छा विचार दे देंगे तो वो अच्छा विचार के साथ रहेगा, और अगर उसको बुरा विचार दे देंगे तो वो बुरा विचार पकड़ा रहेगा, क्योंकि बुरा विचार देने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही आ जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि आत्मा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आत्मिक स्मृति में हमको हर काम करना है, भोजन बनाना, चाहे बातचीत करना, चाहे कार्य, कोई भी कार्य करना, आत्मा समझ करके, मतलब बार बार यही समझना है कि मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा कार्य कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आत्मा का, हमने देख लिया था। गॉड का हमने देखा, गॉड का हमने देखा था कल, कि सबका पिता एक है, क्योंकि मैंने वही कहा कि अगर हमें फ्रेंडशिप करनी है भगवान से तो उसका नाम, रूप, पता सब कुछ करना चाहिए ना। तो उसका नाम तो पता चल गया कि शिव है, क्योंकि सब धर्म मानते हैं, इसीलिए उसको हम भी मानते हैं, शिव। और उसका रूप कैसा है, बोलिए कैसा है उसका रूप? ज्योति स्वरूप, ठीक है, वेरी गुड, ज्योति स्वरूप है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो कण कण में नहीं है, लेकिन उसका अपना रहने का स्थान है। वो कहाँ है? वो है परम धाम। जैसे आप स्लाइड में देख रहे होंगे, सबसे ऊपर जो है ब्रह्मलोक, परलोक, जिसको कहते हैं निर्वाण धाम कहते हैं, वो है हम आत्माओं का रहने का स्थान। और ये हमारे पिता और हम बच्चे यहाँ रहते हैं। कल मैंने बताया था कि कैसे हम सब यहाँ पे एक्टर की तरह खेल करते हैं, और फिर जब जब ये पूरा हो जाता है तो हम वापस अपने घर चले जाते हैं, और एक एक करके अपने पार्ट अनुसार हमको नीचे यहाँ पे खेल करने आना पड़ता है। कोई भी इस चक्र से छूट नहीं सकता, और ये चक्र है। और फिर ये 3 जो देवताएं हैं वो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। मैंने कल बताया था कि जैसे परछाई के रूप में रहते हैं, उनका शरीर नहीं रहता, लेकिन परछाई मुआफिक ये तीनों देवताएं सूक्ष्म वतन में रहते हैं, जिसको हम सूक्ष्म वतन कहते हैं, या हम बोलते हैं इंग्लिश में सबटल वर्ल्ड। फिर हमने कल देखा था, कल नहीं परसों देखा था, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के कार्य क्या है। क्योंकि फ्रेंडशिप करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो उसका नाम, नाम क्या है बोलते जाइए? शिव। उसका रूप ज्योतिर्बिंदु, वेरी गुड, काफी लोग आंसर भी करते जा रहे हैं चैट बॉक्स में, बहुत अच्छा।
नैना कल्पना जी, नैना जी, नैना दीप्ति जी। फिर उसके बाद बिंदु के बाद फिर उसके बाद उसका विशेषताएं हमने देखी थी, बहुत सारी विशेषताएं की वो दिखने में तो बिंदी है पर लेकिन है बहुत सारा विशेषता, जैसे पतित पावन है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, ठीक है, त्रिमूर्ति, त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिमान, वेरी गुड। ये रेडमी, आप लोग अपना नाम बदल देंगे ना, फोन का नाम आ रहा है तो मुझे आप पता चलेगा कि आप ये हैं। लिनोवो ज्योति जी लिख रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमने देखा वो सर्वशक्तिमान है। फिर उसके बाद अब उसका कार्य क्या है, कार्य हमने देखा कि वो तीन देवताओं की रचना करते, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, और फिर विष्णु द्वारा पालना नई दुनिया का। और हमने ये भी देखा था कि क्या क्या है इनके, दाढ़ी मूछ क्यों है, और ये सब जो चक्र हैं, ये जो इनके पास ये है कि दो हाथ लक्ष्मी के और दो हाथ नारायण के। और शंकर जी को भी देखा था कि क्यों बाल बंधे हुए हैं और क्यों बाल खुले हुए हैं, ये सब हमने देख लिया था। अब उसके बाद हमने ये भी देख लिया था पांचवा चीज कि परम धाम में हम सब आत्माओं का घर है। नाम, रूप, विशेषता, उसका घर, घर भी पता चल गया हमको, हम आत्माओं को, और उनका कर्तव्य, पांच चीज हमें पता चल गई। फ्रेंडशिप के लिए पांच चीज इनफ है ना, पांच चीज इनफ है। अच्छा लिख रहे हैं कल्पना जी, हाँ, पांच चीज के अलावा हमें रोज उससे बात करना पड़ेगा, तब हमारी जो फ्रेंडशिप है ना वो गहरी होती है। आपने देखा होगा जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, उससे हमें रोज बात करनी पड़ती है, तब जाके वो बेस्ट फ्रेंड बनता है। अगर एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर वो थोड़ी फ्रेंडशिप में दरार आ जाती है। इसलिए इसलिए क्या करना होगा, भगवान से भी अगर फ्रेंडशिप गहरी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, रोज उससे बात करना पड़ेगा। कैसे बात करना है वो देखेंगे आज। तो कैसे बात करना है आज, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको उसके माता पिता सिखाते हैं क्या कि कैसे बात करना है तुमको, वो खुद ब खुद सीख जाता है ना बात करना। जैसे मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, स्टोरी से और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार क्या होता है, एक ग्वाला होता है, वो रोज अपनी गाय को चराने लेके जाता है जंगल में। एक दिन क्या होता है, वो हमेशा की तरह जब भी वो गाय को चराने जाता है तो हमेशा भगवान को कहता है, भगवान आ जाओ तुम, मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो, चलो आपस में बातें करें। तो एक दिन क्या होता है, जब वो चराने जाता है तो वैसे ही बैठा रहता है, तो फिर उसके बाद एक पंडित जी निकलते हैं वहां से। पंडित जी कहते हैं, अरे ग्वाले क्या कर रहा है, तो कह रहा है, कहता है कुछ नहीं पंडित जी, मैं तो बस भगवान से यूं ही बातें कर, टाइम पास कर रहा हूँ, मैं भगवान के साथ टाइम पास कर रहा हूँ। तो कहता है ये क्या शब्द है मूर्ख, उसको कहता है मूर्ख, ये क्या कह रहा है, भगवान कोई टाइम पास करने वाली चीज है। तो वो बोलता है कि मैं तो रोज ऐसे ही करता हूँ पंडित जी, जब मैं गाय को चराने आता हूँ तो गाय अपना चरती रहती है, तो मैं खाली बैठा रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ भगवान मैं भी खाली तू भी खाली, तो आ जाओ चलो हम एक दूसरे से बातें करें। तो वो पंडित जी कहते हैं, अरे मूर्ख, ऐसे थोड़ी ना कोई भगवान से बातें किया जाता है। उसको संस्कृत के कोई अच्छा सा श्लोक दे देता है पढ़ने के लिए, और कहता है कि भगवान से ऐसे ऐसे बात किया जाता है। तो वो बोलता है कि अरे माफ कीजिए पंडित जी, अब से मैं इसको ही याद करूंगा। तो बहुत रट लेता है, मतलब उसको श्लोक को, जैसे तैसे, बेचारा अनपढ़ रहता है, अब उसको क्या पता श्लोक का, अब वो रट तो लेता है। फिर उसके बाद जैसे ही पंडित जी अपने घर जाते हैं, फिर घर जाते तो एक आकाशवाणी सी होती है, उसको बोलता है, अरे मूर्ख पंडित जी, तूने क्या किया, मेरा इतना अच्छा भगत था, रोज मेरे से इतनी मीठी मीठी बातें करता था, और तूने क्या किया, उसको एक और श्लोक का पर्चा पकड़ा दिया, जो रोज अब मेरे को एक ही बात सुननी पड़ेगी, बोरिंग बोरिंग सी। तो हम लोग भी क्या करते हैं रोज भगवान के आगे, कि रोज हम तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, यही गाते हैं। और फिर हम कहते हैं मेरी माँ का नाम तो ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा बच्चा तो ये है, और फिर कहते हैं बच्चा भी मेरा भगवान है।
बोलते कुछ है, करते कुछ है। फिर उसके बाद हम ये भी बोलते हैं कि सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, और फिर क्या बोलते हैं बाद में, पूजा करने के बाद, कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरा। तो कहने का अर्थ है कि हम जो है भगवान से हमें बातें करना है, और भगवान ये नहीं चाहता कि अब जैसे हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, तो भगवान के पास क्या कोई फूलों की कमी है क्या जो हम चढ़ाएंगे तो वो उसको अच्छा लगेगा? अब आप सोचो कि एक छोटा बच्चा है, वो अपने माँ के पास रोज जाए और बोले कि वो आरती गाने लगे कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो, माँ तुम ऐसी हो वैसी हो, उसके रोज उसको तारीफों के पुल बांधे, और उसका कहना कुछ भी ना माने, बात कुछ ना सुने, अपनी मनमर्जी का करे, तो उसकी माँ क्या बोलेगी? आरती करो मेरी रोज? कभी नहीं करो, है ना? क्यों कभी नहीं करो? क्योंकि वो बोलेगी भाई तुम मेरी बात सुन लो। कल्पना जी, वंदना जी, बस दो ही तीन लोग ही बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। चैट बॉक्स पे लिखा करो ना कि क्या है आंसर, जब मैं पूछती हूँ तो सबको फिर ऐसा लगेगा कि हाँ अब हम पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, तो वो क्या चाहेगी माँ कि भाई तू मेरा, बस तुम मेरी बात सुन लो, मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो मैं कहती हूँ ना उतना सुन लो और उतना कर लो। वैसे ही भगवान भी हमें ऐसे ही कहता है कि बच्चे तुम्हें ये सब फूल चढ़ाना और दूध चढ़ाना ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जो मैं कह रहा हूँ मुझे उस वो चीज करो तुम। तो अभी हमको क्या कहता है भगवान? फूल नहीं चढ़ाओ लेकिन फूल जैसा बनो। जैसे फूल क्या करता है, सबको खुशबू पहुंचाता है ना, चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी गलत हो, तो उसको भी क्या करता है? अगर चोर भी फूल पकड़ेगा तो उसको क्या फैलाएगा? सुगंध फैलाएगा ना। नीतू जी, प्राजक्ता जी, अश्विनी जी, कल्पना जी, वंदना जी, सब ने वो भेज रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब वो फैलाता है, खुशबू ही फैलाता है ना, अगर उसको फूल को मसल भी दो तो भी क्या होगा? पूरा खुशबू ही हाथ में फैलती है। वैसे ही उसी प्रकार हमें भी भगवान से कैसे बातें करना है, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से बातें करता है। जैसे मान लो वो स्कूल गया, स्कूल से जब आता है तो क्या बोलता है? मम्मी पता है आज क्या हुआ? आज इसने मेरा पेंसिल ले लिया, आज मैंने उसका रबर ले लिया, आज मुझे टीचर ने बहुत प्यार किया, है ना? जो भी चीज रहती है A to Z सब बताता है। प्राची मलिक जी की छोटी सी गुड़िया सुन रही है ना? ऐसा होता है प्राची? तो कहने का मतलब है कि जो भी हम हमारे अंदर जो भी है, वो हम एक जगह बैठ करके बाबा से बातें करें, भगवान से बातें करें कि आज ये हुआ, आज मैंने ऐसे किया। तो देखिएगा आप, ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको लाइट कर आवाज दिया हो। आवाज कटती नहीं है आ रही? अच्छा, आवाज आपकी, कटती आवाज है। थोड़ी कट रही है बीच में। हाँ जी। अच्छा, तो कहने का अर्थ है कि मतलब भगवान से भी बातें हमको इसी प्रकार करना है, जैसे कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ और वो मेरा माता पिता है। मैं समझती हूँ अभी क्लियर हुआ। आज हम लोग देखेंगे शिव और शंकर में अंतर क्या है। कई हम लोग अभी तक यही जानते थे कि शिव और शंकर मतलब एक ही चीज है, शिव शंकर सभी मानते थे ना। तो शिव और शंकर एक नहीं है, कैसे? वो मैं आप लोग को डिफरेंस बता रही हूँ। देखिए, शिव जो है वो ज्योतिर्लिंगम है। उसको शिव को क्या बोलते हैं? ज्योतिर्लिंगम। ज्योति मतलब जोत का लिंग बना दी, उसका चेहरा, नाक, मुंह, कान कुछ भी नहीं है। और देखो इनके क्या है, नाक, कान, मुंह, आंख सब कुछ है। शिव जी का वो निराकार है। हमने देखा था पिछले फोटो में भी, शिव जो है देखो ये ज्योतिर्बिंदु है, निराकार है। और ये क्या है? आकारी देवता है। हमने देखा था और पीछे कि यहाँ शंकर जी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सभी? यहाँ शंकर जी बैठे हुए हैं और शिव जी ऊपर परम धाम में। शिव का धाम परम धाम है और शंकर का धाम सूक्ष्म वतन में है।
और आपने हमेशा देखा होगा कि शंकर जी हमेशा शिवलिंग को सामने रखे रहते हैं, शिवलिंग रखी रहती है और उसका सामने बैठ करके तपस्या में बैठे रहते हैं। तो जरूर उनसे वो बड़े होंगे तभी तो तपस्या कर रहे हैं ना। कोई अपनी फोटो सामने लगा के तो बैठता नहीं है ना मेडिटेशन करने के लिए, जरूर अपने से अपने गुरु का या अपने बड़ों का फोटो लगाते हैं। तो ऑब्वियसली शंकर जी और शिव एक ही हुए ना, अलग अलग हुए ना, एक तो नहीं हुए। क्योंकि अगर एक होते तो शंकर जी अपनी फोटो लगा के तो नहीं बैठेंगे ना सामने मेडिटेशन करते हुए। और अगर वो ध्यान कर रहे हैं इसका मतलब वो छोटे हैं तभी तो ध्यान कर रहे हैं। भगवान को किसका ध्यान करने की जरूरत है? हम लोगों को ध्यान करने की जरूरत है। लेकिन जो भगवान नहीं है उस वो ध्यान करेगा, भगवान थोड़ी ना ध्यान करेगा। वो तो सबसे सर्वोच्च है ना, सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचा है, ऊंचते ऊंचा है। और फिर आप देखेंगे कि जो शिव है, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, इसीलिए कहते हैं सदा शिव, सदा कल्याण करने वाला। और शंकर मतलब विनाशकारी, इसीलिए कहते हैं शंकर का एक तीसरा नेत्र खुलेगा ना तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा। माना क्या, अगर दोनों सेम होते तो उनके मीनिंग्स तो सेम होंगे ना। जैसे हवा को हम क्या बोलते हैं, हवा, वायु, पवन, मतलब एक ही मीनिंग है ना उसका। लेकिन शंकर का मतलब तो विनाश होता है और शिव का मतलब होता है कल्याण। कल्याण और विनाश एक साथ कैसे सही है ना? तो इसलिए ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हाँ, शिव को स्वयंभू कहते हैं, मतलब स्वयं उत्पन्न होता है। और शंकर को तो बनाना पड़ता है। शिव को, शिवलिंग तो कोई छोटा बच्चा भी रेत से बना लेता है, पर शंकर को ऐसे थोड़ी ना बना सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चैट बॉक्स पे आ गया, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू। अभी अब नेक्स्ट हमने देखा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि शिवरात्रि। अब शिवरात्रि क्या है और शिवरात्रि का मीनिंग क्या है? आपने देखा होगा शिवरात्रि के समय हमेशा क्या करते हैं, शिवरात्रि के समय क्या करते हैं, शिवरात्रि मतलब शिव का बर्थडे। अब देखो, जब भी किसी का बर्थडे होता है तो जन्मदिन कहते हैं, रात्रि शब्द नहीं कहते। और इसमें क्या हुआ, इसमें क्या लिखा है, शिवरात्रि। अब किसी का रात में भी किसी का जन्म हुआ तो भी जन्मदिन कहते हैं, जन्म रात्रि नहीं कहते। पर शिव की रात्रि कहते हैं, नवरात्रि कहते हैं। तो कभी हमने समझा कि क्यों ऐसा शिव की रात्रि बोलते हैं पर नवरात्रि बोलते हैं, दिन क्यों नहीं बोलते? तो ऐसा है कि शिवरात्रि और नवरात्रि का बहुत बड़ा रहस्य है कि जो शिव है वो रात्रि के समय आते हैं। रात्रि मतलब कोई रात में नहीं आते, लेकिन जैसे कहते हैं सतयुग त्रेता को सुबह कहते हैं और द्वापर कलयुग को रात कहते हैं। तो वो कलयुग के अंत में जब बहुत पाप, जहाँ जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, अहंकार सब इतना ज्यादा हर मनुष्य के अंदर बढ़ जाता है, तब उस परमात्मा शिव को उस टाइम पे आना पड़ता है। और जब वो आते हैं, शिव परम पिता परमात्मा जब आते हैं तो क्या होता है, शिव परमात्मा जब आते हैं तो उनकी किरणों से जब हम ज्ञान लेते हैं तो क्रोध, लोभ, मोह, काम, अहंकार सब का वो क्या करते हैं, विनाश कर देते हैं। है ना, हमारी अंदर की बुराइयों का विनाश करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई कि कोई लाइट फैलाए और सब विनाश हो गए, ऐसा नहीं है। वो हमें समझ देते हैं और समझ की वजह से हम क्या करते हैं, उस पे विजय पाने के लिए और वो शक्ति भी देते हैं। हमें एक तो समझ देते हैं, प्रॉपर ज्ञान का समझ देते हैं। जब समझ आ जाता है फिर हम भगवान से शक्तियां लेते हैं और अपनी वो शक्तियां लेकर के अपने अंदर के आसुरी आसुरी वृत्तियों का हम विनाश करते हैं। फिर जैसे मैंने बोला था ना कि ब्रह्मा द्वारा नई नई दुनिया की स्थापना, मतलब ब्रह्मा बन के सुबह सुबह अपने अच्छे विचारों की स्थापना करे, विष्णु बन के दिन भर उसकी पालना करे और शंकर बन के
अपने आसुरी गुणों का विनाश करते हैं। तो परमात्मा हमें शक्तियां देते हैं ताकि हम अपने आसुरी गुणों का विनाश कर सकें। ऐसे तो हमारी आसुरी गुण विनाश नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम भगवान की शक्तियां लेंगे तो जरूर वो शक्तियों से हमारे जो अवगुण है उनका विनाश होता जाएगा। लेकिन अभी फिर से एक चीज मैं बता रही हूँ, आप ये ना सोचें कि तुरंत विनाश हो जाएगा, ठीक है? विनाश होने में भी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज सोचा कि आज से मैं सारा सारा विनाश कर दूंगी अपनी सारी आसुरी वृत्तियों की। हो जाएगा क्या एक दिन में? हो सकता है? नहीं। वैसे ही अब देखिए, अब जो है हमने ये तो देख लिया, हमने पूरा पांचों चीजें देख लिया कि वो कैसे कैसे हैं। तो अब हमारा उससे संबंध सहज ही जुड़ जाएगा। भगवान से अब संबंध जो है माता पिता का, हमने देखा कि कितना अब इजी है ना संबंध जोड़ना, क्योंकि अब हमें उसका अच्छे से जानकारी मिल गई ना कि वो क्या है, कौन है, सब कुछ पता चल गया। अब हमारा देखिएगा सब संबंध जुड़ता जाएगा। कल हमने देखा था, कल हम अपने पिता के संबंध से उसको याद किए, महसूस किया था ना कल, पिता और मेरी माँ पिता है परमात्मा, उनके साथ हमने महसूस किया था। आज हम कौन सा और देखिए रोज शिक्षक आज हम लोग उनको सखा बनाएंगे, तभी बनाएंगे ना सखा, फ्रेंड बनाएंगे। आज कहते हैं खुदा दोस्त, ठीक है? तो खुदा दोस्त मतलब क्या होता है? जैसे एक मैं स्टोरीज मैंने सुनाई भी थी, शायद मुझे याद है आप लोगों को सुनाया था कि एक दिन क्या होता है कि जब दो लोग जाते होते हैं, वो सपना देखता है, एक लड़का सपना देखता है वो कि जब वो बहुत खुश है तो उसके साथ भगवान भी है, दो पैर भगवान के हैं निशान और दो उसके हैं। एक वो समुद्र के किनारे जाता रहता है और वो देखता है कि वो बहुत खुश है और भगवान भी उसके साथ है। लेकिन एक बार जब वो बहुत दुखी होता है, जो बहुत परेशान होता है, तो वो देखता है कि सिर्फ दो ही पैर हैं। उसको लगता है कि मेरे ही वो दो पैर हैं, भगवान ने भी मेरा दुख में साथ छोड़ दिया। तो वो बहुत नाराज हो जाता है भगवान से और भगवान को कहता है, ये भगवान, दूसरे लोग तो मुझे पता है कि बहुत स्वार्थी होते हैं, कि जब हम दुख में होते हैं तो वो हमारा साथ नहीं देते, लेकिन जब मैं सुखी होता हूँ, जब मैं दुखी हूँ, तो आज तुमने भी साथ छोड़ दिया। तो भगवान कहता है उसे कि बच्चे, मैं वो दो पैर के जो निशान है ना, वो मेरे हैं। मैंने तो तुम्हें गोद में ले रखा है ताकि तुम्हें चलने का भी कष्ट ना हो। तो देखो ये होता है भगवान, है ना? तो आज हम लोग, हमें भगवान को हमें मित्र के रूप में याद करना है। तो आज हम लोग करेंगे मेडिटेशन, लास्ट में मित्र के रूप में भगवान को याद करेंगे। तो आज हम नया चैप्टर लेंगे रीबर्थ का। रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ये बताया था कि जो हर एक कर्म का अपना फल होता है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, भगवान ही करता है सब, अच्छा भी भगवान ही करता है और बुरा भी भगवान करता है। ऐसा है? मानते हैं कि अच्छा बुरा सब भगवान करता है? अब ये तो समझने वाली बात है। कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। देखिए अब आप समझिए इस चीज को। अगर भगवान भी हमें बुरा करे, अच्छा ऐसा कहता है क्या कभी भी कोई बच्चा कि ना मेरी माँ ही मुझे प्यार दे करती है और मेरी माँ ही मुझे दुख देती है? ऐसे बोलते हैं कभी? नहीं ना, माँ हमेशा ही प्यार करती है। अब देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। एक बच्चा है, वो रोज चॉकलेट खाता है, माँ उसको रोज मना करती है, बच्चे चॉकलेट नहीं खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, दांत, पर वो सुनता नहीं है, वो अपना चॉकलेट खाता रहता है रोज। फिर एक दिन उसको सच में दांत खराब हो जाते हैं, उसको बहुत दर्द होता है। तो उसकी माँ उसको क्या बोलती है कि मैंने मना किया था ना, देखो अभी फिर से दर्द हो गया ना। तो फिर वो बच्चा बोलेगा नहीं, ये मेरी माँ के कारण ही मेरे दांत खराब हुए हैं। ऐसा बोलेगा क्या? अरे उसकी तो मना कर ही रही थी ना।
तो माँ क्या कर सकती है? अब माँ क्या कर सकती है? अब माँ के हाथ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि उसको उस समय मना किया, फिर भी उसने किया। तो अब माँ के हाथ में वो चीज नहीं है, अब वो क्या कर सकती है? बस डॉक्टर के पास ले जा सकती है। और दर्द तो उसी को सहन करना पड़ेगा ना, थोड़ा दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा उसको। वैसे ही जब हम कर्म करते हैं, भगवान ने बताया हुआ है कि बच्चे ये कर्म में ये नुकसान है, ये कर्म में ये नुकसान है। अब फिर भी हम कर्म कर लेते हैं, और फिर उसके बाद भगवान को कहते हैं, भगवान देख तेरी वजह से मेरे को दुख हो रहा है। और हम भूल जाते हैं कि हमने ही वो कर्म किए हुए हैं। अभी नहीं किए हैं तो पहले किए हुए हैं, कभी ना कभी तो किए हुए हैं, कभी तो फल मिल रहा है। क्योंकि भगवान भी हमारा माता पिता है, ये समझिए। वो हमारा बेहद का माता पिता है। वो कैसे चाहेगा कि मेरा बच्चा दुखी हो? हम सब उसके बच्चे हैं। वो किसी भी बच्चे का नहीं चाहेगा कि उसका बुरा हो या दुखी हो। तो अब देखें कि अभी अब देखते हैं, इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि जो बच्चा अगर जन्म लिया है तो वो बूढ़े तक उसका मतलब कैसे कैसे बड़ा होता है, और कैसे कैसे उसका बुढ़ापा आता है, और फिर उसका शरीर छूटता है, और फिर वो आत्मा नए नए सिरे से फिर से वो जाती है और बच्चा बनती है। आत्मा अविनाशी है, कर्मों का हिसाब किताब। अब आप देखेंगे मनुष्य आत्माओं का पुनर्जन्म जो होता है, ठीक है, एक शरीर लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया। पर ये नहीं कि जैसे ये नहीं होता कि आत्मा अगर शरीर छोड़ी, मनुष्य आत्मा तो है तो मनुष्य ही बनेगी। ये नहीं कि भाई कुत्ता बिल्ली जानवर बन जाएगा। ये परमात्मा बताते हैं कि हम अभी तक शास्त्रों में क्या पढ़े कि 84 लाख योनियों में जाती है आत्मा। पर भगवान कहते हैं 84 लाख योनियां नहीं, लेकिन 84 जन्मों का ही हिसाब है। वो मैं अभी आगे बताऊंगी। और ये जो आत्मा है वो कोई भी लिंग ले सकती है। कभी वो भाई भी बन सकती है, कभी लड़की बन सकती है, कभी फिर लड़का बन सकती है। कोई भी राष्ट्रीयता में जा सकती है, कोई भी समाज में जा सकती है, ठीक है। लेकिन जानवर योनियों में योनि चेंज नहीं करेगी। वो अभी बताती हूँ कि जैसा बीज होगा वैसी उसका वृक्ष होगा। जैसे अगर मेरा मनुष्य आत्मा का बीज है तो मैं मनुष्य ही बनूंगी, मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बनूंगी। जैसे आम का पेड़ है तो आम का ही वृक्ष पैदा होगा। एप्पल का बीज है तो एप्पल का ही वृक्ष निकलेगा। उसमें से पपीता या आम नहीं निकल सकता। आम बीज अगर एप्पल का है तो क्या निकलेगा? एप्पल। उसी प्रकार मैं भी मनुष्य आत्मा हूं। अगर मेरी मनुष्य आत्मा का बीज है, मतलब बीज माना मैं आत्मा बीज हूं ना, छोटा सा। तो मैं अगर मनुष्य आत्मा में का बीज है तो मैं मनुष्य ही बनूंगी। पर हाँ, मेरे कर्म के अनुसार मेरा उस प्रकार का जन्म होगा। आप देखे होंगे कई बार कि कई लोग बचपन से ही अंधे होते हैं, बचपन से ही लंगड़े होते हैं। आप सोचेंगे कि भाई इसने तो अभी ऐसा कुछ कर्म ही नहीं किया है, फिर भी कैसे ऐसा उसका हाल हुआ हुआ है? अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना उसका कर्म। इसका मतलब जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे पाप कर्म करके आया है जिसकी वजह से वो बचपन से ही ऐसा है। समझते हैं ना ये चीज? कि जैसे देखो, मैं एक कहानी का एक उदाहरण ले रही हूँ। महाभारत में धृतराष्ट्र कृष्ण जी से कहता है कि मुझे बचपन से ही अंधा क्यों किया? मुझे अपने 100 पुत्रों को देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे देखूं? मेरी आंखें ही नहीं है। बचपन से मैंने ऐसा क्या कर्म कर लिया जो मेरी मेरी आंखें छिन गई? तो वो कहता है आप जाओ पीछे, पीछे जाओ, पीछे जाओ। उसने बोला मैंने कोई ऐसे कर्म नहीं किए। बोले और जाते जाओ, जाते जाओ। तो वो देखता है एक जन्म में उसने वो राजा रहता है और वो एक चिड़िया को पकड़ के जो वो होता है ना तीर, तीर की नोक से उसके दोनों आंखों को फोड़ देता है। तो उसका फलस्वरूप क्या होता है? वो बचपन से ही अंधा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जो हम कर्म करेंगे उसका आज नहीं तो कल फल मिलेगा। कई बार देखो, हमारे अच्छे कर्म का भी तुरंत फल भी मिल जाता है। जैसे मान लो
किसी की हमने मदद की, किसी सपोज कोई प्यासा है और हमने उसको पानी पिला दिया, कोई भूखा है उसको हमने खाना खिला दिया, तो हमको कई बार कितनी अंदर से सुख की अनुभूति होती है ना कि हाय रे, कि भले वो कुछ बोला नहीं हो पर उसकी दुआएं आशीर्वाद तो अंदर से देता है ना। और वो आशीर्वाद हमें क्या करता है, अंदर से कितनी खुशी लाता है कि चलो आज मैंने ना किसी भूखे को खाना खिला दिया या किसी प्यासे को पानी पिला दिया। होता है कि नहीं? अच्छा लगता है ना? हाँ जी। हाँ, लिख रहे हैं, हाँ अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार वैसे ही जब आत्मा जब बुरे कर्म करती है तो उसका भी फल उसको भुगतना पड़ता है, जैसे अच्छे कर्मों का उसको फल मिलता है। कई बार देखो, जब आप अच्छे कर्म करते हो तो कई बार तुरंत फल नहीं मिलता, कई बार 10 साल 20 साल बाद भी फल मिल जाता है। जैसे मैंने कल अपना उदाहरण के तौर पे आपको बताया था कि मैंने अच्छा कर्म किया तो एक भाई ने मुझे 3 साल बाद मुझे माफी मांगी। मतलब कहने का मतलब है कि आप कर्म बस करते जाओ। इसीलिए महाभारत में कहा ना, अर्जुन फल की चिंता नहीं कर, बस कर्म करते जाओ। तो कहने का मतलब है जब हम अच्छे कर्म करते जाएंगे तो हमें फल भी अच्छा ही मिलने वाला है। और जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो 10 साल बाद मिलेगा, मिलेगा तो सही। आप देखते होंगे कई लोग ऐसे होते हैं हॉस्पिटल्स में, जैसे मैं तो हॉस्पिटल में सेवा देती हूँ, तो जैसे कुछ हॉस्पिटल में मैं देखती हूँ कई लोग इतने तड़प तड़प के मरते हैं, इतना भोगना भूख भोग के मरते हैं। फिर जब उनसे उनके रिलेटिव से पूछो ना कि ये कैसे थे, तो वो बताते हैं कि ये ना बहुत तंग करते थे लोगों को, ये बहुत ऐसे करते थे वैसे करते थे। तो देखो कहीं ना कहीं तो उसको भोगनी पड़ रही है ना। और कई लोग फट से, मतलब बिना कुछ किए, बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना तकलीफ लिए फट से आत्मा पंछी उड़ जाती है। तो क्या है, ये सब अपने कर्मों का हिसाब किताब है ना। हम उसी समय सोचते हैं कि नहीं ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पर हम ये सोचे ना कि नहीं, उसका फल उसके पास, मेरा फल मेरे पास। सोच सकते हैं ना। फिर पुनर्जन्म, अब कई लोग कहते हैं पुनर्जन्म हम कैसे माने, कई लोग का ये भी प्रश्न होता है कि हम पुनर्जन्म को नहीं मानते। तो आप देखते होंगे कई लोग विलक्षण बच्चे, मतलब जैसे कई लोग एकदम अलग टाइप के बच्चे होते हैं। आपने अभी थोड़े दिन पहले ही सुना होगा गूगल बॉय, कुछ भी उस बच्चे से पूछते थे सब वो जवाब दे देता था। वो हार्डली 5-6 साल का बच्चा था गूगल बॉय। तो मतलब ऐसे बच्चे हैं, इसका मतलब जरूर पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ अच्छी पढ़ाई की थी तभी तो शरीर छोड़ा, तो अभी इतना ज्यादा तेज है। आपने ये गूगल बॉय के बारे में सुना ही होगा। फिर आपने देखा होगा कई बच्चे बचपन से ही बहुत अच्छा गाते हैं, बचपन से ही बहुत अच्छा उनका एक आर्ट रहता है, बचपन से ही बहुत अच्छी ड्राइंग रहती है। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको डिस्प्ले में आ रहा होगा कि ये सब ऐसे बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब पूर्व जन्म में वो कोई मास्टर रहे होंगे और उन्होंने शरीर छोड़ा तो वही सुरति। मैंने आपको बताया था ना, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। इसीलिए आत्मा का विनाश नहीं होता, तो इसकी वजह से ही वो आत्मा के अंदर जो जो उसकी कला है ना, वो उसके साथ जाती है। जैसे कई लोग, आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे आप देखो कि कुछ घरों में माँ बाप इतने अच्छे होते हैं, लेकिन माँ बाप तो अच्छे होते हैं और बच्चा चोर निकलता है। माँ बाप अच्छे फैमिली से, सब कुछ है, बच्चा चोरी करता है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, कहाँ से लाया वो संस्कार? जरूर पिछले जन्म का होगा ना। इस जन्म में तो वो इतनी अच्छी फैमिली है, उसको उसके माता पिता भी इतने अच्छे हैं, उसके पड़ोसी, आस पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। अभी तो पड़ोसी के पास ज्यादा जाना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन फिर भी चोरी का संस्कार है उस बच्चे पे। तो क्या कहेंगे, जरूर पूर्व जन्म के होंगे। फिर आप देखते हैं पूर्व जन्म, कई बार जब हम ये करते हैं ना, किसी को सम्मोहन करते हैं, सम्मोहन द्वारा हम उसको अपने, उसके पीछे वाली लाइफ पे लेके जाते हैं। तो पीछे वाली लाइफ पे जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, कोई भी
आपने देखा होगा जितनों को भी किया वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं जानवर था। लाखों केसेस की स्टडी हो चुकी है अब्रॉड में, और हमेशा यही पाया कि वो इंसान ही रहता है, जानवर नहीं रहता, जानवर का भाषा नहीं बोलता, हमेशा इंसानों का ही भाषा कहता है। ये दिखाया कि उसको कैसे पीछे पीछे लेके जा रहे हैं, और पीछे लेके जाते हैं तो पता लगता है कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, वो इंसान ही बताता है अपने आप को। और फिर कईयों को पूर्व जन्म की स्मृतियां भी आती है कि भाई मैं यहाँ ऐसे ऐसे मरा था, ये मेरा जगह है, और जब देखते हैं तो सचमुच वही निकलता है। अच्छा, कल क्वेश्चन था किनका, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, कि भाग्य का वो कह रहे थे कि तीसरे नंबर पे भाग्य था। तो वो मुझे आप क्वेश्चन लास्ट में वापस रिपीट कर दीजिएगा कि वो क्या क्वेश्चन था आपका, आप स्लाइड देख लीजिए और फिर आप लास्ट में वो क्वेश्चन कीजिए। फिर आज हम देखेंगे भारत का, आज हम देखेंगे काल चक्र। काल चक्र क्या है? जैसे आपने देखा होगा हर चीज का एक चक्र होता है। जैसे रात दिन का चक्र है, रात के बाद सुबह, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, फिर रात, ऐसे आना ही है। वैसे ही आपने देखा होगा मौसम का भी चक्र होता है, गर्मी सर्दी, है ना, बारिश, ये पूरा चक्र है, ये भी फिरना ही है, चाहे आप चाहो चाहे मत चाहो। जल का भी चक्र है कि पहले वो धूप निकलती है, फिर उसको पानी सोखता है, फिर बारिश होती है, फिर वो लेता है पानी, है ना, ये चक्र है ना। तो ये सारा चक्र है, उसी प्रकार हमारा ये समय का भी चक्र है। और ये टोटल जो चक्र का अवधि है वो 5,000 की अवधि है। एक कल्प का पूरा चक्र 5,000 का है। 1250 सत्युग, 1250 त्रेता युग, 1250 द्वापर युग और 1250 कलयुग, ये पूरे 5,000, टोटल 5,000 वर्ष का ये चक्र है। और ये फिरता ही रहता है। सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा और फिर कलयुग, और कलयुग के बाद फिर से क्या आने वाला है? सब खुश हो जाओ, कलयुग के बाद फिर क्या आने वाला है? सतयुग आना ही है, चाहे हम चाहें चाहे नहीं चाहें। और ये सतयुग और कलयुग के बीच का जो समय आप देख रहे हैं, ये बीच में थोड़ा सा गैप जो है, उसी समय परम पिता परमात्मा इस धरा पे आते हैं। और इस युग को, इस छोटे से युग को कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। और इसी संगम युग पर ही परम पिता परमात्मा शिव आते हैं। और भी संगम होते हैं, सतयुग त्रेता के बीच का भी संगम होता है, त्रेता द्वापर का भी संगम होता है, द्वापर कलयुग का भी संगम होता है, लेकिन कलयुग और सतयुग का जो संगम होता है ना, वो संगम जो है वो सबसे उत्तम से उत्तम है, पुरुषोत्तम। इसीलिए भक्ति में भी ये इसका पुरुषोत्तम मास का बहुत महत्व है। मतलब कहने का मतलब है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही परम पिता परमात्मा इस धरा पे आते हैं। और इस धरा पे जब आते हैं तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले हम सब कलयुगी जो मनुष्य हो चुके हैं, देखिए जब सतयुग में थे हम सब आत्माएं, तो हम सब देने वाली थी, दाता थी, सिर्फ देना देना देना। त्रेता में भी हम देते रहे, लेकिन जैसे ही हम आत्माएं इस तरफ गए, द्वापर की तरफ गए, तो द्वापर में क्या हुआ? उल्टी दिशा में चले गए ना। तो उल्टी दिशा में चले गए तो क्या हुआ? देने की जगह लेने के लिए हाथ फैलाने लगे, भगवान की पूजा शुरू कर दिए और फिर मांगने लग गए। और फिर उसके बाद जैसे हम कलयुग में आए तो डबल मांगने लग गए, थोड़ा सा तो प्यार से बात कर लो, थोड़ा सा तो अच्छे से बात कर लो। कहते हैं ना, दिन भर कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं ना सबके सामने कि तू, आपके साथ मैंने 5 बार प्यार से बात किया, लेकिन आप कभी प्यार से बात नहीं करते। क्या कर रहे हैं आप?
कटोरे लेके खड़े हो गए। तो अब भगवान जब देखता है हमें कि देखो मेरे बच्चे कैसे थे, देने वाले बच्चे थे, और अब देखो वो क्या कर रहे हैं, कटोरा लेके खड़े हुए हैं मेरे बच्चे, तो फिर उसको दया आती है और फिर वो आता है हमें सुधारने। कहते हैं बच्चे, फिर हमें याद दिलाता है कि बच्चे तुम वही सत्युगी वाले बच्चे हो, वही दाता के बच्चे दाता हो, तुम क्यों हाथ फैलाए हुए हो। तो फिर हमको जैसे जैसे हमें स्मृति आती, जैसे आपको स्मृति आई ना कि मैं आत्मा हूँ, हाँ मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, ऐसे ऐसे स्मृति आती जाती है, फिर हम सत्युग के लायक बनते हैं, और सत्युग के लायक बनेंगे तो सत्युग आ ही जाएगी। और सत्युग जब से हमने ये संकल्प कर दिया कि मुझे देना है, मुझे करना है, तो फिर क्या हुआ, सबके घर में सत्युग आज ही आ जाएगा ना, आज आ जाएगा ना सत्युग। हम सत्युग का वेट नहीं करेंगे कि भाई कब आएगा सत्युग, लेकिन मैं समझती हूँ अगर आज से हमने सोच लिया कि मुझे कोई दुख नहीं दे सकता, कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ है जो मुझे दुख दे, और अगर मैं ये सोच लूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे मरना भी पड़े पर मेरी खुशी नहीं जा सकती, कोई मेरी खुशी छीन नहीं सकता, तो मेरा सत्युग शुरू कब से हो गया, अभी से सत्युग शुरू हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जो सत्युग था उसको गोल्डन एज उसको कहते थे, सोने की दुनिया थी। फिर पूरा संपूर्ण 16 कलाएं संपूर्ण थी। तो जैसे हम त्रेता युग में आए तो थोड़ी सी गिरावट हुई, तो वो गोल्डन से क्या हो गया, सिल्वर एज हो गया, सोने की दुनिया से चांदी की दुनिया हो गई। फिर चांदी के बाद कॉपर एज शुरू हो गया, तांबे का युग शुरू हो गया, क्योंकि हम मांगना शुरू कर दिए। और फिर तांबे के बाद अब तो लोहे का युग चल रहा है, कलयुग, कलह कलेश का युग। अच्छा, अब कई बार हिंदुओं में कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते 5000 वर्ष, हमारे तो जो भी ऋषि मुनि थे वो तो कहते थे कि लाखों वर्ष का है एक युग, आप तो कह रहे हो सिर्फ 1250 वर्ष का है। तो गीता में लिखा हुआ है कि आज से 5000 वर्ष पहले जो था वो महाभारत शुरू हुआ था, और महाभारत फिर से शुरू हो गया, उसकी कुछ निशानियां बताई थी। कौन सी निशानी बताई थी, एक निशानी बताई थी कि जब 3 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाएगा, लेकिन एक कुआं का पानी 3 कुएं में नहीं समा पाएगा, तब समझ जाना कि महाभारत फिर से शुरू हो गया। इसका मतलब बताओ, मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजो, इसका मतलब क्या है। 3 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाएगा, लेकिन एक कुएं का पानी 3 कुएं मिल करके भी नहीं समा पाएंगे। फ्लड्स, वाटर क्राइसिस, ये क्या है आंसर। रेस्ट 3 युग्स। अच्छा, रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप, अश्विनी जी का जो आंसर है वो काफी नियर है आंसर के। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं बताती हूँ। मतलब क्या, जब एक माता पिता 3 बच्चे को 4 बच्चे को संभाल लेंगे, लेकिन 4 बच्चे मिल करके भी एक माता पिता को नहीं संभाल पाएंगे, तो समझ जाना कलयुग, ये महाभारत फिर से शुरू हो गया। ऐसे ही होता है ना, चारों धाम की यात्रा करवाते रहते ना माता पिता को, कि 1 महीना इस घर में, 1 महीना उस घर में। तो ये शुरू है ना, महाभारत की निशानियां शुरू हो चुकी है। फिर कहा कि जो है लड़कियां वो अपने मुख से वर मांगेंगी, अभी हो ही रहा है ना, लव मैरिज मांगती है ना कि मुझे इससे शादी करनी है। और फिर उसके बाद कहा कि वो अपने केशों का श्रृंगार होगा, बालों का श्रृंगार होगा, नाखूनों का श्रृंगार होगा, कर रहे हैं ना सभी। तो ये महाभारत की ही निशानी है। फिर कहा कि जो है दूध के पैकेटों में मिलेंगे, पानी बोतलों में मिलेगा, अनाज पैकेट में आएंगे, सब हो रहा है। और जो गाय है वो गंदगी में मुख डालेगी, गंदगी में ही पड़ी रहती ना गाय, डस्टबिन में ही घूमती रहती ना गाय भी। तो देखो ऐसा, तो इसका मतलब हमारा वापस महाभारत का समय शुरू हो गया है, और ये
क्या है? 5000 वर्ष पहले हुआ था महाभारत और अभी 5000 वर्ष हो गए, तो इसका मतलब हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी क्या होगा? 5000 वर्ष। फिर वैसे ही क्रिश्चियन लोग कहते हैं आज से 3000 साल पहले क्राइस्ट आए थे और उससे 2000 साल पहले हेवन था, तो वो भी यही कहते हैं 5000 वर्ष। और मुसलमान के भी कुरान में यही लिखा है, हर 5000 साल के बाद कयामत का समय आता है, तो उन्होंने भी वही कहा है। तो हर धर्म भी इसी चीज को मान रही है। और फिर मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो ये है जो महाभारत लड़ाई हुई थी वो कोई हिंसक युद्ध नहीं थी, लेकिन वो अहिंसक युद्ध थी। अहिंसक मतलब, जैसे मैं आपको बताती हूँ उसका हर करेक्टर, जैसे मैंने कल आप लोगों को त्रिमूर्ति के बारे में बताया था कि पिक्चर अगर आर्टिस्ट को बनाना है तो वो कैसी भी पिक्चर ड्रॉ कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। वैसे ही उसी प्रकार जो ये महाभारत के जितने भी करेक्टर्स के नाम थे और जो भी करेक्टर्स थे वो देखिएगा बड़े रोमांचक थे, है ना? अर्जुन, भीम, है ना? मतलब क्या था, सबका नाम का मीनिंग है बहुत गहरा। युधिष्ठिर मतलब, ये सब अभी की बातें हैं, अभी आप समझिए। देखिए जैसे युधिष्ठिर मतलब होता है युद्ध जैसी परिस्थिति में स्थिर रहे। आज देखो कितने लोग स्थिर रह पाते हैं, 1% लोग, और 1% था ना युधिष्ठिर, एक ही था ना। फिर दिखाते हैं भीम। भीम क्या करता था, पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी उखाड़ फेंके, तो 1% लोग कर पाते हैं ये भी। तीसरा अर्जुन, ज्ञान को अर्जन करना मतलब जो सुना उसको तुरंत अपने अंदर धारण करना, ऐसे नहीं कल परसों करेंगे, तो वो भी 1% लोग हैं आज की दुनिया में। चौथा नकुल। नकुल मतलब नकल करके पांडव की लिस्ट में आना, मतलब वो नकुल सहदेव पांडव की लिस्ट में थे नहीं, लेकिन वो पांडव की लिस्ट में कैसे आए, नकल करके। तो आज बहुत कम लोग हैं, 1% लोग ही जो अच्छे लोगों की नकल करते हैं, अधिकतर बुरे लोगों की नकल करते हैं। और सहदेव, सहदेव मतलब जो अच्छे कार्यों में सहयोग दे, तो कितने परसेंट, 1%। अब देखो कौरवों को, देखो 100 कौरवों का भी नाम देखो, देखो सबका दुर 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 है। दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुख, दुर्कर्ण, मतलब सब दूर दूर है। अब कोई बच्चा आज उसका अगर रावण जैसा बच्चा भी होगा ना, तो उसका नाम कोई दुर्योधन नहीं रखता, क्या रखेंगे, कृष्ण रखेंगे, लक्ष्मण नारायण रखेंगे, जबकि कृष्ण का क भी नहीं होगा उसके अंदर, पर भी नाम तो अच्छे रखते हैं ना। तो उसको क्या पता नहीं था धृतराष्ट्र को कि नाम इतने, मतलब इसका मीनिंग कितना गलत है। तो ये सारे जो हैं इसके बहुत आध्यात्मिक रहस्य है, ऐसे कोई करेक्टर थे ही नहीं, ये अभी की बातें हैं। तो दुर्योधन मतलब धन का दुरुपयोग करने वाले, आज कितने लोग हैं, अधिकतर लोग धन का दुरुपयोग करने वाले ना। दुर्मुख मतलब मुख से सिर्फ गंदा ही शब्द लेते बोलते हैं, वो भी बहुत है। दुर्कर्ण गंदा ही सुनते हैं कानों से। फिर दिखाते हैं दुशासन, गली गली में रेपिस्ट, जो गलत रीति से शासन करे, या गली गली में रेपिस्ट सभी हैं, अधिकतर है मतलब। और फिर आप देखो दुश्शीला, मतलब एक बहन भी थी उनकी, मतलब करेक्टरलेस, चरित्रहीन। आजकल देख ही रहे हैं ना कितनी फीमेल्स चरित्रहीन भी हैं। तो ये सब अभी की बातें हैं। और धृतराष्ट्र मतलब अंधा राष्ट्र, मतलब सब कुछ देखते हुए भी पट्टी बांध लो आंखों में, गलत भी देख रहे हो और पट्टी बांध लो। और गांधारी क्या करे, पति गलत काम कर रहा है और अपने भी आंखों में पट्टी बांध ली कि नहीं मेरा पति सही है। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या है, सारा अभी का वो है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। और अब होमवर्क के लिए तैयार, क्योंकि मैंने बोला था कि ना ये जो है लेक्चर हम लोग को हमें पहले चार्ट लिखना है रोज। तो अगर कॉपी पेन है आपके पास तो एक लिखेंगे, एक चीज जो मैं बोल रही हूँ, इसमें क्या करना है आपको, रोज के रोज वो होमवर्क करना है। सबसे पहले रोज सोने से पहले भगवान को लेटर लिख के सोना है। बिना लेटर लिखे, बिना पत्र लिखे आप नहीं सोएंगे। ठीक है, दूसरा आपको क्या काम करना है,
बार बार जितने बार आपको याद आए कि आत्मा समझ के काम करना है, आत्मा समझ करके खाना बनाना, आत्मा समझ करके बात करना, आत्मा समझ करके कुछ भी करना। तो ये कितने बार याद रहा दिन भर में, भले 1 सेकंड के लिए याद रहा, कोई बात नहीं, वो आप नंबर लिखेंगे उसमें कि 1 बार याद करा इस दिन भर में, 2 बार याद किया, 5 बार याद किया, वो लिखेंगे। और फिर तीसरा होमवर्क ये है कि बीच बीच में जो भी मेडिटेशन करवाएंगे, वो मेडिटेशन सोने से पहले या सुबह उठते हैं, जैसे ही जब भी उठते हैं उस समय एक बार करेंगे। तो वो किया कि नहीं किया, यस नो, इतना लिखेंगे। और चौथा चौथा में ये करना है कि रोज भगवान से बातें करना है सुबह उठ के। क्या बात करेंगे, आपकी मर्जी। जब जब आपको बीच बीच में टेंशन होता है, तुरंत बाबा के पास जाएंगे 2 मिनट में और भगवान को बोलेंगे, आ जाओ मेरे पिता, आओ मुझे आपसे बात करनी है। आओ मेरे फ्रेंड, जिसको फ्रेंड बनाना है वो फ्रेंड बनाए, जिसको पिता बनाना है वो पिता बनाए, लेकिन हर संबंध भगवान से जोड़ना है। लेकिन आज हम जो जोड़ेंगे संबंध वो है खुदा दोस्त का। ठीक है, तो आज सब खुदा दोस्त के संबंध से उसको हम याद करेंगे आज। ठीक है, चलिए, तो अभी सब मेडिटेशन के लिए देखिए अपने आप को। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, प्रकृति के मध्य चमक रहा हूँ। मेरी चमक चारों तरफ फैल रही है। मैं आत्मा खुशी से भरपूर, हम सभी के स्क्रीन में ब्रह्मा बाबा की फोटो है। हम सभी उनके सम्मुख महसूस करें कि मैं आत्मा अलग हो रही हूँ इस शरीर से। देखिए अपने आप को अलग होता हुआ। मैं आत्मा अलग और मेरा शरीर अलग। अब महसूस करें कि मेरा एक सूक्ष्म शरीर, मेरी परछाई मुझसे अलग हो रही है। देखिए अपने सफेद सफेद परछाई को अपने आप से अलग होता हुआ। और मैं आत्मा अब अपनी इस सफेद परछाई के ऊपर बैठ गई। सूक्ष्म बदन से ब्रह्मा बाबा, जिसके तन में शिव बाबा आए हुए हैं, और वो आ गए मेरे सम्मुख, मेरे सामने। इस स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि सामने ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आए हुए हैं। और अब मैं उनसे, मेरे खुदा दोस्त से अपनी दिल की बातें शेयर कर रहा हूँ।
बाबा से हाथ मिलाएं। महसूस करें जैसे ही मैंने अपना हाथ दिया और मेरे खुदा दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और उनके हाथों से मेरा अंग अंग हल्का हो गया है। मेरी सारी चिंताएं, परेशानी सब खत्म हो रही है। दो मिनट अपने खुदा दोस्त की सारी प्रॉब्लम शेयर करें। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। माइक अनम्यूट कीजिए। शांति। क्वेश्चन आंसर के लिए सब रेडी हैं? बाला दीदी आ गए? अगर दुशासन बोल रहे हो तो खुद पे अप्लाई करना, तो कैसे अप्लाई करें इन सब महाभारत के कैरेक्टर को? खुद पे अप्लाई करना हो तो जैसे कि हम अपने पे ध्यान देते नहीं है, लोगों के साथ चलते रहते हैं, वीक है करके हम लोग आज किसने कुछ बोलता वैसे वैसे बिहेव करना शुरू करते हैं। हमको पता है हम आत्मा है, तो अभी ज्ञान मिला आत्मा है, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरों के हिसाब से अपने आप को जज करते हैं। आज भी हो कितना भी क्यों ना, तो हमको मालूम है एक एज के बाद 60 एज के बाद मालूम पड़ता है यार कोई हमको देखता ही नहीं है और कोई केयर भी नहीं करता हमको। तो हम अपने सब अपने जो महाभारत कैरेक्टर्स हैं हम अपने आप पर भी डाल सकते हैं, जैसे कि दुशासन है, दूसरों को ध्यान देते हैं, हमको जो करना वो करते ही नहीं है। दुशासन दूसरों को ध्यान देने वाला थोड़ी ना है। दुशासन मतलब बोल रही जो हो मतलब मतलब किसी की मतलब कुछ भी मतलब वो हमको आज भी फिट होता है बराबर से। बराबर है ना, ये कैरेक्टर्स हमारे ही तो है सारे। हम ही तो कभी कभी, जैसे कल बाला दीदी बता रहे थे ना कि हम ही कभी भी सीता बन जाते हैं, कभी भी कुंभकर्ण बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। हमारा भी तो प्ले चेंज होता रहता है ना हर समय। सब कैरेक्टर फिट होते रहते हमारे अंदर आते जाते। हाँ होता है ना। तो इसीलिए हमें अब जब ज्ञान मिल गया तो अब हमें समझ से हम अपने जो बुरे वाले कैरेक्टर्स जो हम प्ले कर रहे थे, अब हम उसे अच्छे कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करें ताकि हमारा सत्युग आज से शुरू हो जाए। सही। बाला दीदी नहीं आए हैं अभी? आ गए हैं। अच्छा बाला दीदी का हम वेलकम करेंगे सभी एक हाथ से। दीदी हमारे आ गए हमारे समक्ष। अभी आप लोग सब दीदी से क्वेश्चंस करेंगे। अभी दीदी को बोल रही है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी सूक्ष्म वतन के बारे में थोड़ा ज्यादा बताइए ना। सबके सब कैरेक्टर है, कभी राम कभी सीता समझ नहीं आया जी थोड़ा समझ नहीं आया सूक्ष्म वतन। ओके सूक्ष्म वतन क्या है?
आत्मा सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म क्या, जो चीज इन आंखों से दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। तो आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार, जिसके द्वारा आत्मा अपना कार्य करती है इस साकार संसार के अंदर। तो जितना जितना हम इस साकार संसार के अंदर रहते हुए इस साकार श्रीमत प्रमाण कर्म करते हैं, वो उनका दिया हुआ श्रीमत यूज कर होता है, परिस्थितियां समस्याएं होती है, उनमें मन एक टीम है जिसके अंदर थॉट, इमोशंस, एटीट्यूड, मेमोरीज इत्यादि हैं। तो वो सारा नेगेटिव है हमारा माइंड। अब जितना हम, बुद्धि भी हमारी नेगेटिव है, संस्कार भी नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य नॉलेज थी ही नहीं। तो अब जब दिव्य बुद्धि के अनुसार हम अपने माइंड को, टीम को पॉजिटिव करते हैं और फिर मन बुद्धि की एकाग्रता से जो परिस्थिति आई तो उसमें वो श्रीमत यूज करते हैं शुभ भावना, शुभकामना से, तो हमारा सूक्ष्म शरीर के अंदर परिवर्तन होता है और कर्म श्रेष्ठ होता है और संस्कार शुद्ध होते हैं, पवित्रता, शांति, प्यार बढ़ता जाता है। तो जितना जितना हम शुद्ध कार्य करेंगे शुभ भावना कामना से, तो हम इस संसार में रहते, इस संसार से ऊपर है, जिसको कह देते हैं हम सूक्ष्म वतन। समझ में आया आपको बात? और जब सभी आत्माएं ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है तो एक शुद्ध वायुमंडल तैयार हो जाता है, जो इस दुनिया से ऊपर का वायुमंडल है। और मैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ऐसे भी क्लियर कर सकती, ये सूक्ष्म वतन की बात थोड़ी और ज्यादा गहरी होती है। वैसे जैसे आप हलवा बनाते हैं और हलवा बनाते बनाते जब तक हलवा कढ़ाई को नहीं छोड़ देता तो हम क्या कहते हैं, हलवा तैयार नहीं है, और हलवा कढ़ाई के अंदर ही है, और वो किनारे छोड़ देता तो हम कहते हैं हलवा तैयार है। इसी तरह से हमें इसी शरीर में रहते अपने सूक्ष्म वतन में रहकर कर्म करना है। समझ में आया आपको? आया? जितना हम परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलेंगे, ना मनमत, ना परमत, ना कोई व्यक्ति वैभव, इस दुनिया का कुछ भी नहीं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं, हम डिटैच हो रहे हैं और हम इस दुनिया से ऊपर है, देह में ही, लेकिन इस दुनिया से ऊपर है। क्योंकि देह से अलग हम तब होते हैं जब हमारे हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं। अकाले भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन संपूर्ण अवस्था, फरिश्ता स्थिति उसको कहेंगे, अव्यक्त फरिश्ता, जब वो ज्ञान योग के आधार से शुद्ध संस्कारों का निर्माण करते हैं। तो हम कहाँ चले गए? सूक्ष्म वतन में। एक सूक्ष्म वर्ड तैयार हो जाता है जिसको कहते हैं फरिश्तों की दुनिया। ओके? और इसको जब तक आप जो ज्ञान मिला इसको प्रैक्टिकल यूज नहीं करोगे, इसी की स्मृति में नहीं रहोगे, और जो हमारे आत्मा के शुद्ध संस्कार है उनको धारण नहीं करेंगे, तब तक हम इसी दुनिया में रहते हम समझ सकते हैं कि हम कितना सूक्ष्म वतन में है, कितना साकार वतन में है और कितना परम धाम में है। लेकिन उसके लिए आपको और थोड़ा आगे थोड़ा स्टडी की जरूरत है। 1-2 मिनट और रुको। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्कार जी। मुझे पूछना था दीदी, अब दीदी ने बताया, श्रुति दीदी ने, हाँ जी, वो शिव जी और शंकर जी के बारे में, वो कैसे अलग अलग है। फिर शिव जी हाँ जी। 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो शिव जी है ना, शिव जी का ये है ना, लिंग स्वरूप है। तो जब हम नीचे आते हैं त्रेता में, जब की जन्मों की बाबा ने पावर दी और जब हम नीचे गिरते हैं तो सबसे पहले हम किसकी यादगार बनाते हैं? शिव के ही यादगार बनाते हैं। और शुरू में जो यादगार अंतर पूछ रहे हैं दीदी, अंतर पूछ रहे हैं कि वो शिव जी है ना, लिंग स्वरूप, शिवलिंग जो है वो जो ज्योतिर्लिंगम है ना, वो शिव के ही ज्योतिर्लिंगम है। बल्कि सबसे पहले नाथ का मंदिर बना था। ठीक है ना? वो दीदी कल होगा, वो एक्चुअली चैप्टर सीढ़ी का कल होगा।
वो निराकार परमात्मा की यादगार बनाया। अच्छा, हाँ। फिर वो शिव जी का रूप है ना, लिंग यानी शिव जी है, हाँ, शंकर जी लिंग नहीं। शिव जी। लिंग का शिव मतलब जी होता का, है प्रतीक। हाँ और हाँ उसका मीनिंग भी है सब, जैसे बबूलनाथ है, बाकी वो कांटों कोई को फूल बनाने वाला, हाँ हाँ हाँ, सोमनाथ है सोमरस पिलाने वाला, सोमरस, मतलब अमर बनाने रामे वाला, सबका मीनिंग है रामेश्वर, वो सारे। हाँ, हाँ राम हाँ, के ईश्वर। बराबर। दीदी और एक प्रश्न है, और हाँ हाँ ये अकाली मृत्यु होती है। अब पिछले साल 30 सितंबर को मेरे बहन के लड़के की ये हो गई मृत्यु, डेंगू से ये हुआ उसका, मल्टी ऑर्गन डैमेज होके, एकदम अच्छा लड़का था। हाँ फिर जी। ये अकाली कैसे होता है? कर्म भोग होता है अपना, ठीक है बहुत ना। दुख हुआ कोई ना दीदी। कोई हाँ, ऐसा कर्म हमने किया जिसके चलते अकाले मृत्यु होती है, ठीक है। और हम इनको टाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत हमें ज्ञान योग की पावर चाहिए, पुण्य ज्यादा चाहिए। ओके। बहुत वो अच्छा तो लड़का था अकाल दीदी, मृत्यु का बहुत। कारण होता है जो विकारों के वशीभूत देह भान के चलते हमने कुछ ऐसे कर्म किए, लाखों अपने हाथ में उठाया, तो इसलिए फिर ये सब होता है। किसी ने हमारा मर्डर किया या हमने तंग होकर खुद सुसाइड कर लिया, बहुत सारे इसमें कारण, सडनली एक्सीडेंट हो गया, कोई भी कारण बन सकता है। तो ये सब पाप और पुण्य की फिलोसफी आ जाती है। अटेंशन नहीं, ठीक है ना। डेंगू हुआ था उसको दीदी, मुंबई में था। हुआ था, हाँ, तो भी क्या है, बीमारी के चलते चला गया। और ये भी हो सकता है उसको जाना ही ऐसे हो, जाना ही है तो, बराबर जाना है। ही ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। 26 साल का ही था, बहुत अच्छा लड़का था, किसी का जी। मन दुखाता नहीं था, बहुत अब ये था कोरोना से क्या मिलनसार। हुआ है, कितने ही लोग जा रहे हैं ना कोरोना से, ये सब ओ, क्या कोरोना से ही। कम उम्र वाले भी जा रहे हैं दीदी, हाँ, ये और प्रकृति, ज्यादा उम्र वाले रह रहे हैं। ये प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति का प्रभाव है, हाँ। जी। और पिछले कर्मों का, पिछले जन्म के कर्मों का भी पिछले प्रभाव है। जन्मों का, अब प्रकृति को तो हम सबने मिलके ही किया ना खराब, हाँ, इसको कितना दुख दिया है। ओके। हमने ही सब खराब कर दिया है दीदी, और हम ही सब है, भुगत रहे हैं ऐसे। और हमें पता भी नहीं, इसका भी ज्ञान नहीं था। धन्यवाद इन दीदी, सब से जितने धन्यवाद। गलत काम किए तो नेगेटिव वाइब्रेशन नेचर में ओम गया। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बहुत बार क्या हम लोग कुछ बिजनेस वगैरह अच्छा कुछ करने के लिए मतलब आगे बढ़ते हैं, पर वो आगे मतलब बढ़ता नहीं है, सक्सेस नहीं होने सकता है, कोई ना कोई कारण से वो रुक जाता है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका आप रीजन समझिए, आजकल के प्रैक्टिकल हालात नहीं देख रहे हैं। मोदी जी के कितने प्लान थे, देखते होंगे ना न्यूज थोड़ी बहुत, हाँ कि दीदी। ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या हुआ, सब पीछे आ गए, सबकी इकोनॉमी फेल हो गई। जितना बढ़ना होगा उतना ही तो बढ़ेंगे, कोई ना कोई समस्या विघ्न आ जाते हैं। अपने भाग्य से ज्यादा हम ले सकते क्या, नहीं दीदी। कर्म का है ना। हाँ दीदी। भाग्य में है तो और बढ़ेगा, और नहीं है तो कैसे बढ़ेगा। बुद्धि उधर ही फिर खिंचती चली जाती है, नेगेटिव की और माइनस होता चला जाता है। बट पॉजिटिव थिंक रख के तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ। पॉजिटिव थिंकिंग आप कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि इतने तो एग्जाम्पल है। भाग्य में नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, घर से 1 रुपया लेकर गया, हाँ ये चीज। घटना में लेकर गया और कितना बन गया, बहुत हाँ अमीर दीदी। बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते, लखपति, अरबपति भी बन गए, आजकल ऐसे ही देखते हैं। तो उन्होंने मेहनत की एक सही दिशा के अंदर, और इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमें वो सही नॉलेज भी होनी चाहिए, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। और कर्म फिलॉसफी में बताया भी था, अगर हमने किसी के रास्ते में अड़चन डाली होगी, तो वो व्यक्ति हमारे रास्ते में इस जन्म में भी डालेंगे, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष नफरत बहुत है लोगों के अंदर, घृणा भाव बहुत है। वो दीदी किसी को, अपनों के बीच में ही है। हाँ, वो दूसरों को आगे तो बात रखे। नहीं सकते, वो परिवार में ही होती है ज्यादा, तो हाँ परिवार में ही भाई। होती है। वो सोचते हैं कि ये कैसे आगे जा रहे हैं। हाँ दीदी, भाई भाई में ही है एक दूसरे में, कि आज छोटा भाई सोचता है।
बड़ा भाई भाई क्यों आगे बहन, बढ़े। माँ बाप के अंदर भी होता है हाँ कई दीदी, बार। एकदम करेक्ट, माँ बाप खुद ऐसा सोचते हैं। हाँ, माँ बाप भी सोचते हैं मतलब जिन बच्चों, हम जैसे पीछे माँ, रहते हैं, आगे बढ़ गए, वो कोसते ही रहते हैं हर वक्त। हाँ जिस माँ बाप को 3 बच्चे हैं तो वो पहले बच्चा को ऐसे सोचता है कि नहीं ये ऐसे, सेकंड बच्चे को उसको अच्छा प्रोत्साहित देता है, थर्ड को अच्छा प्रोत्साहित, मतलब ऐसा क्यों होता है कि एक ही माँ बाप के 3 बच्चे हैं, वो तीनों को नॉलेज अलग नहीं, अलग। हाँ वो भाग्य नहीं समझते ना, कर्म फिलोसफी को नहीं जानते ना, कि घर के अंदर एक बच्चे के भाग्य से आ सकता है, एक के चलते डूब भी सकता है, ये भी हो सकता है। और फिर उनको संस्कार, ये अशुद्ध वायुमंडल जो वे बना रहे हैं, उस व्रति का जो वाइब्रेशन फैल रहा है, अशुद्ध वाइब्रेशन, उसका इफेक्ट पॉजिटिव कर्म करने वाले के माइंड के ऊपर भी पड़ता है। वो बचा हाँ सकता है दीदी, ये अपने आप, सही सही। लेकिन हर वक्त अगर वो उसी वायुमंडल में रहेगा तो एक ना एक दिन वो डाउन हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल होता है। देखो अभी कुछ समय की बात है, मैं प्रैक्टिकल बता रही। हमने एक डस्टबिन का डब्बा रखा और वहां गमले के अंदर कुछ पेड़ पौधे थे, अच्छे थे, लेकिन जैसे ही वो डस्टबिन का डब्बा वहां रखा गया और उसमें कचरा आया, सब पेड़ मर गए। जब नेचर के ऊपर इतना इफेक्ट आता है तो इंसान के ऊपर कितना आएगा। तो दीदी इसमें क्या करना चाहिए हमको, तो हम तो इस चीज को एक्चुअल में 2.5-3 साल से सफर कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता इसको कैसे हैंडल किया जाए। देखो ऐसा है, इसके लिए ये भी होता है, हमें अपनी प्लान कभी किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, बताना नहीं चाहिए किसी को भी। ओके ओके। हाँ, आप चुपचाप करते जाए, जब प्रैक्टिकल होता है तब लोगों के सामने फिर आ जाता है। जब हम पहले ही उनको हमारी प्लान्स ये सब आ रही है सामने, तो वो उस चीज को, बीज को ही खत्म कर देंगे, संकल्प को ही खत्म, बीज रूप में ही हाँ दीदी, खत्म ये कर देंगे। होता है एकदम। तो ये बाबा कहते हैं, जब हो जाता है फिर बताओ, और फिर भी बहुत शुभ भावना, शुभकामना से। इसलिए कई बार क्या होता था घर परिवारों में, क्या होता है, अभी एक बच्चा का मान लो एडमिशन होता है, पास हो जाता है, या कोई बिजनेस नौकरी वो शुरू करता है, तो पहली तनख्वाह को क्या करता है, अपने माँ को देता संबंधियों है। के अंदर गिफ्ट दे के रूप में बांटता है, ताकि हम उनकी शुभ भावनाएं कैच कर सके। करते हैं या नहीं ऐसे? हाँ दीदी, माँ को देना हम पहले कोई सोचता मकान है। बनाते हैं, हम कोई कार, मतलब कोई भी चीज खरीदते हैं और जो कॉस्टली है, क्योंकि लोगों का तुरंत ध्यान जाता है इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। ये एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, आप तो एकदम सही बात बोल, जब मेरे साथ हो रहा है, हम एक्सपीरियंस है ना, तो आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सब होता है इस दुनिया में, और ये हमने प्रैक्टिकल अनुभव भी किया। हम भी सोचते थे ये सब कोई बात नहीं, गाड़ी लिया क्या है, सेकंड हैंड ही तो है। लेकिन हाँ। किसी ने हमें बताया नहीं, आप अपने पड़ोस में लड्डू जरूर बांटिए, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो तब तक और तो जब नहीं किया था तो सब लोग क्या है, कोई बात नहीं कर रहा था, और ही गुपचुप गुपचुप था। हाँ, और जैसे ही सबने बांटा तो सबने हमको कांग्रेचुलेशन दिया, जबकि एक हमने सोचा क्या सेकंड हैंड ही तो है। एक ऐसा। बात और दीदी, कि हाँ जी। जैसे कि अगर नहीं कुछ करते हैं ना, तो बोलता है कुछ नहीं करता है, इसको कुछ होता ही नहीं, वो हाँ। जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। और कुछ आप कर दोगे ना, तो बोलेगा कि यार ये तो इतना कर रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ पास ये बहुत बहुत है। कमा रहा है। हाँ। हाँ, अभी ये सुशांत के केस में यही देखा ना हम सभी ने, जो दोनों, एक्टर ने। हाँ दोनों थिंकिंग लेके चलते हैं लोग। हाँ जी, दोनों हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा, जो भी लेन देन करना होता है वो बाबा की श्रीमत प्रमाण करो। जब हम श्रीमत प्रमाण करते हैं तो कुछ नहीं होता है। इसलिए भक्ति के अंदर भी क्या होता है, हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालते हैं। तो यहाँ हम जो भी करते हैं उसमें हमें बाबा की भंडारी में सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा पतित से लेन देन नहीं करना है, तो हम फिर वो नहीं करते हैं, पावन से लेन देन। तो उसमें अंदर में क्या होता है, हम काफी सेफ हो जाते हैं, क्योंकि बाबा फिर हमारी मददगार होता है। हेलो तो ये थैंक यू बाबा दीदी, की श्रीमत प्रमाण करो। ठीक थैंक है। यू दीदी, थैंक यू दीदी। हेलो, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। हेलो हेलो। हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। मेरा ये प्रश्न है कि हम अपने जो हैं परिवार के सदस्य, उनको इस बुरी वाइब्रेशन से, मतलब जैसे आपने पेड़ का एक एग्जांपल दिया था अभी, हाँ जी। हाँ। तो हम अपने ही लोगों को इन बुरे लोगों की संगति से बचाने के लिए, मतलब उनका आप कितनी भी कोशिश कर लो,
लेकिन फिर भी उनके जो आसपास के लोग हैं वो उसी बुरे विचारों वाले हैं। आप समझ पा रहे हैं शायद मेरा प्रश्न? समझ पा रही हूँ। ऐसे में मतलब वो रहना ही पड़ेगा आपको उन लोगों के बीच, मतलब लेकिन वो ज्ञान में नहीं है, मतलब वो आपका ज्ञान नहीं सुन रहे, तो मैं अपने उन ऐसे लोगों के लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ कि वो उन बुरे लोगों की विचारों का प्रभाव उन पे न पड़े? जी, ऐसा होता है, एक तो आप अपने शुभ भावना, शुभ वाइब्रेशन, सकाश हम इसको कहते हैं, शुद्ध विचार वहां तक पहुंचाएं अपने शुभ वायुमंडल। और सबसे अच्छा तो ये है कि हर व्यक्ति अपनी प्रोटेक्शन करे। जो आपके घर के मेंबर्स हैं वो भी ज्ञान ले, पॉजिटिव सोचें, और वो लोग जिनको आप समझते हैं इनके वाइब्रेशन अच्छे नहीं हैं, उनके प्रति शुद्ध वाइब्रेशन दीजिए। इसलिए कहते हैं योग में बैठकर आप उन्हें शुद्ध वाइब्रेशन दीजिए। जितना आप उन्हें शुद्ध वाइब्रेशन देते रहेंगे, आपने रामायण महाभारत में क्या देखा है, रावण जब तीर चलाता है तो कैसे करता है, अहंकार में भरकर चलाता है, और राम जब तीर चलाता है कुछ अंदर ही अंदर सोचता है, मनन करता है, और फिर वो तीर चलाता है, ठीक है ना। और तीर से जो इसने शुद्ध तीर चलाया शुद्ध मन से, वो क्या करता है, जो अहंकार वाला तीर होता है वो खत्म होता है ना, ऐसा ही होता है। तो इसी तरह से हमें भी उनके प्रति शुभ वाइब्रेशन रखने चाहिए, शुद्ध वृत्ति, शुभ भावना, कामना रखनी चाहिए, ताकि उनके अंदर की नेगेटिविटी हमारे ऊपर वार ना करे। आपके ग्रुप में एक बहन से बात हुई थी और उसने यहाँ भी क्वेश्चन पूछा था, बाद में भी हमसे बात किया था, और उन्होंने कहा था किसी थर्ड पर्सन की वजह से ऐसा होता है। पूरी बात तो मैं नहीं बता रही अभी, ठीक है ना। और मैंने सॉरी बोला तो उसके बाद और नेगेटिव रेस्पॉन्स आया, ऐसा हुआ। लेकिन उसका बाद में बहन ने बताया कि जिस व्यक्ति की वजह से ये होता था, बाद में उसने मुझे सॉरी बोला, क्योंकि गलती उसी थर्ड पर्सन की थी। तो ऐसे ही हम जब पॉजिटिव संकल्प लेकर चलते हैं, शुद्ध वाइब्रेशन से चलते हैं, तो उनके दिलों को भी महसूस तो होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और एक दिन वो उसको रियलाइज करते हैं, और इस तरह से हम शुभ वाइब्रेशन से उनकी नेगेटिविटी को फिनिश करते हैं। ये हम तो रोज योग में करते हैं, देखते हैं जो लोग हमारे साथ नेगेटिव है उनको हम जरूर शुद्ध वाइब्रेशन देते हैं, ताकि उनके वाइब्रेशन हमारे तक ना पहुंचे। आपको बस इतना ही करना है। दीदी, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे मन में तो शुभ विचार हैं, लेकिन मेरे परिवार के जो तरफ भी कुछ सकारात्मक रखिए ना, उनके बारे में आप पॉजिटिव बोलिए सबके साथ कि हाँ वो अच्छे हैं, उनकी कोई कमी दूसरों के सामने ना लाएं, और उन्हें अंदर ही अंदर शुभ वाइब्रेशन भी दें। शुद्ध सोचेंगे उनके बारे में तभी तो शुद्ध वाइब्रेशन फैलेगा। आप अपने पॉजिटिव रखते हैं लेकिन उनके लिए नेगेटिव सोच रही हैं, तो उनके पास तो नेगेटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं ना। हाँ, नहीं, आप उनके लिए पॉजिटिव सोचिए, उनके बारे में कभी भी किसी के सामने गलत मत बोलिए। भले उन्होंने गलत बोला, किसी ने आकर आपको बताया भी कि इस व्यक्ति ने आपके लिए ऐसे ऐसे कहा, लेकिन फिर भी उसके मुख में गुलाब, ठीक है। शुद्ध बोलो उनके बारे में। अगर आप उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव जा रहा है उनके पास वाइब्रेशन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, मेरा प्रश्न मेरे पिताजी को लेकर के है जी। हाँ, मेरे पिताजी का केस ऐसा है कि उनका 10 साल सर्विस बचा हुआ था और उन्होंने पिछले साल ही BRS ले लिया है। उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब परमात्मा क्या। आप ना जोर से बोलिए, यहाँ आवाज कम आ रही है, शुरू से जोर से थोड़ा सा बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ हाँ, ओम शांति। हाँ, मेरा प्रश्न मेरे पिताजी को लेकर के है कि
पिताजी की तबीयत पिछले कुछ टाइम से ठीक नहीं था, मतलब ऐसी मेंटली थोड़ा सा लगता था उनको कि मेरे को कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है। और पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो उनका मानना ये था कि अगर ऐसे ही माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा तो मैं कैसे ज्वाइन कर पाऊंगा, अपना सर्विस कैसे कर पाऊंगा, कैसे नहीं कर पाऊंगा टाइप का। और उनका 10 साल सर्विस बचा हुआ था, तो हम लोग बहुत समझाए कि आप सब कर लोगे, अच्छे से हो जाएगा, आप कोई आपको परेशान नहीं करेगा, ऐसा करके हम लोगों ने बहुत समझाया। लेकिन वो मतलब शायद नहीं समझ पाए, और पिछले साल अगस्त के महीने में उन्होंने रिजाइन दे दिया। और जबकि हमारा 10 साल बचा हुआ था अभी, तो वही जानना चाहते हैं कि परमात्मा मतलब क्या चाहता है, मतलब क्या है इस टाइप का, थोड़ा सा सजेशन दीजिए ना दीदी। नहीं, इसमें परमात्मा क्या चाहता है? परमात्मा तो कहता है हिम्मत बच्चे मत दे खुदा। जी जी हाँ। वो क्या है, हिम्मत छोड़ बैठे, हिम्मत हार जी गए, जी हाँ, ठीक है बहुत ना, समझाए दीदी परख उनको, नहीं हाँ पाए कि नहीं हो कि पाएगा। परमात्मा हर पॉजिटिव स्टेप उठाने वाले के साथ है। और जब हम जी नेगेटिव कोई भी स्टेप उठाते हैं तो जी उसके साथ रावण होता है, वो हमें गिराता है। यहाँ क्या है, हिम्मत हार गए और उन्होंने हाँ रिजाइन कर दिया। अगर वो हाँ हिम्मत से चलते रहते तो जी क्या जी होता, एक दिन परमात्मा भी मिलता, जरूर कुछ अच्छा होता। उन्होंने रावण को जिता दिया, नेगेटिव करने वालों को जिता दिया। ऐसा हुआ है आपके साथ। उनको मतलब कैसे उनको हिम्मत देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्योंकि अभी तो उन्होंने कर दिया रिजाइन बोल दीजिए, तो थोड़ा सा घर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा ठीक नहीं है बोल नहीं, दीजिए देखिए अभी मतलब। ऐसे है, आप फिर से भी वो जाके अगर उनसे बात करें, जी जी कहीं दीदी। दूसरी जगह भी नौकरी कर सकते हैं, हिम्मत जी ना दीदी हाँ। हारना। अगर जी दीदी। वहां उस नौकरी के अंदर, उस ऑफिस के अंदर, कंपनी में कुछ नेगेटिव ज्यादा है तो दूसरी जगह भी कर सकते हैं। आजकल सब जानते हैं, बॉस भी परेशान करता है, जी आसपास दीदी। वाले लोग भी परेशान करते हैं। तो ऐसा हम्म नहीं, अब वो दूसरी जगह ज्वाइन करें। अगर वो लोग भी हम्म वापस दोबारा लेना चाहते हैं तो भी वहां हम्म जा सकते हैं। वो देखना पड़ता है वो व्यक्ति, बॉस कैसा है सामने, वो कंपनी कैसी है, ये जी आप दीदी। देख सकते हैं। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो जा सकते हैं। जी दीदी। लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जी ज्यादा दीदी रिएक्ट हाँ। नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नेगेटिव करता है उसको रिएक्ट मत करो बस, हाँ फिर वो अपने आप खत्म। वो करता ही परेशान इसलिए है कि ये कुछ रिएक्ट करे और मैं इनको नीचे गिराऊं। हाँ जी दीदी, हम परिवार वाले उनके लिए कैसे योग कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिविटी कैसे दे सकते हैं, उनको हिम्मत कैसे दे सकते हैं। नहीं, देखिए इसके लिए ना कुछ नियम है। पहले जी घर दीदी। परिवार में उन नियमों का पालन करो, जी वो जो दीदी। आगे आपको बताए जाएंगे। उन जी नियमों के आधार पर चलते हुए शुद्ध खान पान रखना है, डेली ज्ञान सुनना, मुरली सुनना है, योग जी करना जो दीदी। परमात्मा के हैं कुछ, हाँ दीदी। ऊपर जब चलते हैं और घर वाले भी उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं जी तो दीदी। आप उनको वाइब्रेशन मिलेगा। क्योंकि आप देखो किसी के पास फोन करते हैं जी दीदी। और फोन जिसको किया वो व्यक्ति फोन रिसीविंग मोड में ही नहीं है, आप उसको बेल देते रहो, आपकी बात नहीं होगी। अगर वो रिसीव करेगा तो ही तो आपकी बात होगी। ऐसे ही हम किसी के प्रति वाइब्रेशन देते रहें और वो व्यक्ति तो नेगेटिव ही है, पूरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, अगेंस्ट चल रहे हैं, तो उनको वाइब्रेशन नहीं जा सकता सकाश। उसके लिए पॉजिटिव उनको भी थोड़ा बनना पड़ेगा। और या तो हम इतने स्ट्रांग हैं कि हमारे अंदर में इतनी पावर है कि हम कैसे भी नेगेटिव को चेंज कर सकते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। उस नेगेटिव व्यक्ति को भी चेंज कर सकते हैं। आप में वो ताकत होती है परिवर्तन की, जैसे परमात्मा में वो, क्योंकि वो सदैव कल्याणकारी है, सर्वशक्तिमान है, वो सबको चेंज कर रहा है, ठीक है ना। पर जी इतनी दीदी। पावर पड़ेगी पहले। ओके। जी दीदी। जी थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं 8 साल की हूँ, कभी कभार मेरे मन के अंदर डर आ जाते, तो डर को भगाने के लिए मैं क्या करूँ? आप योग करो ना, डर किस बात का है? जब परमात्मा तुम्हारे साथ है, आपके मम्मी पापा आपके साथ है, तो आप क्यों डरती हो? ठीक है ना। ये आ जाता है दीदी।
क्या नाम है? तो डरने की क्या जरूरत है? आपके मम्मी पापा आपकी केयर कर रहे हैं ना। आप इतनी छोटी करोगी बताओ? ठीक है, बाबा को याद किया करो उस समय, बाबा आप आ जाओ मेरे पास, तो बाबा आ जाएंगे, फिर डर खत्म हो जाएगा। हनुमान चालीसा अभी आपको आती नहीं, हनुमान चालीसा में गाते हैं ना, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप बाबा को याद करोगे तो वो भाग जाएगा डर। ओम शांति। और कोई है क्वेश्चन? दीदी एक मैं ओम शांति, मेरे को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। दीदी मेरे सामने दो मतलब लोग अभी अभी रिसेंटली विद इन 2-3 मंथ्स ही दो हाँ जन जी। गए हैं, और एक को दीदी मैंने देखा थ्रू आउट माई लाइफ कि वो बहुत अच्छा की, वो लेडी इतना अच्छा करती थी, पर लास्ट के 3 मंथ्स वो बहुत तकलीफ पाई। मतलब उनका एवरीथिंग वाज वेरी गुड, मतलब जेस्चर, लोगों से बोलना, वो इनफैक्ट वो अपने घर के स्टाफ लोग से भी इतना कूलली, और उनका मतलब उनके लिए भी उनका पेन्स लेना, उनकी तकलीफ समझना, उतना तक मैंने देखा। और एक जन को तो ऐसा देखा कि वो अपने भाइयों के भी बच्चों के लिए बुरी थॉट रखते थे कि वो भी सुख ना पाए। हाँ जी। एंड ही वाज, मतलब वो अपने जीवन में बहुत सुखी रहे। और ये जो लेडी के लिए बोल रही हूँ, ये हमेशा थ्रू आउट अपने तकलीफ रही, पर इनका जेस्चर हमेशा दूसरों के लिए बहुत अच्छा रहा। और लास्ट 3 मंथ्स ऑफ हर लाइफ वो बहुत तकलीफ पाके गए, मतलब शारीरिक कष्ट काफी हुआ उनको। तो मेरे को कहते हैं यही ना, लगा कि हाँ, तो भले का भला, क्योंकि अच्छा बुरा जो हमने किया है वो सब सामने आता है। पहला अच्छा सामने आया तो अच्छा किया, बाद में बुरा। और सबसे बड़ी बात यह है ज्ञान के हिसाब से, अब जो हुआ उसके ऊपर बिंदु लगा दो, ड्रामा बिंदु। क्योंकि अब वो जो व्यक्ति चले गए उनको सुधारने का क्या, हाँ कर्म की जहां तक बात है, इसलिए तो कहते हैं हमें लगातार शुद्ध कर्म करने चाहिए, ठीक है ना। वो भी अंत का कोई हिसाब किताब आया, परंतु पुण्य कर्म का खाता तो था नहीं जिसको वो चेंज कर पाती। और इसलिए फिर वो क्या हुआ, उसको सहन करना पड़ा, दुख उठाना पड़ा। इस तमोगुणी दुनिया में यही है, आज हर व्यक्ति दुखी है। हम अनेकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते फिर भी दुख उठाना पड़ता है। हाँ, मैंने एक्चुअली उनको खुद अपनी आंखों से देखा, वो बहुत अच्छी रही थ्रू आउट लाइफ, पर लास्ट के 3 महीने वो इतना तकलीफ पाई शारीरिक कि लगा कि कौन से जन्म के कर्म थे उनके कि उनको इतनी तकलीफ हुई। तो हाँ, इस वही जन्म में बात उन्होंने होती है बहुत ना। अच्छे कर्म किए। नहीं देखो ऐसा है, इस जन्म में जो अच्छे कर्म किए उसके चलते वो अगले जन्म में भी, अब भी जहां भी जाएंगे पुनर्जन्म में, तो वो अच्छा उसका फल मिलेगा। और जो उसने बुरा भोगा, वो हो सकता है वो सूक्ष्म में इतना बाहर, कई बार लोग अंदर बहुत अच्छे होते, बाहर कैसे अंदर कैसे, ऐसा भी तो होता है ना। और या तो कि उनका पिछला पाप कर्म है लेकिन पुण्य नहीं था, तो फिर वो पाप फल भी फलीभूत हो गया। पुण्य था तो पहले पुण्य के चलते अच्छा फल पाया, और अभी और किया भड़ा नहीं। क्योंकि पुण्य कर्म सिर्फ जब हम आत्मा समझ कर यथार्थ और परमात्मा की याद में करते हैं तभी सुकर्म होते हैं पुण्य कर्म। और वो जो दूसरे होते हैं स्थूल कर्म, उसमें मान लो कल भी मैंने एक बात बताई थी, दान के हिसाब से मान लो हमने अच्छा कर्म किया और पैसा दान दिया और किसी शराबी को दे दिया या कोई और कर्म करने वाले को दिया, तो उसका हमने तो सोचेंगे हमने दान किया, लेकिन उसका फल विकर्म के रूप में हमारे सामने आता है कि हमने विकर्म किया है और उसका पाप फिर हमें भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं दान भी पात्र को देखकर करना चाहिए। आप किसकी मदद कर रहे हैं ये भी देखना चाहिए। इतनी परख शक्ति परमात्मा अब हमें दे रहे हैं। कोई एक क्रिमिनल को बचाएगा तो उसको क्या कहेंगे,
ठीक बात। उसको उसका बोझ उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा? हाँ हाँ, है वही ना? अनजाने जाने में। हाँ हमें नहीं पता वो व्यक्ति कैसा है, हमने तो हाँ मदद किया उसकी बस। अभी इस केस में लखनऊ का है, वो विकास दुबे का भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना? क्या केस था? अब वो बच्चों के लिए अच्छा था या किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए वो क्या था? वो तो कितने बड़े बड़े सपने देख रहा था। लेकिन बुराई का फल भी सामने जरूर आता है। हम ऐसे एक व्यक्ति के साथ नहीं, ऐसे अनेकों लोग होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं सबके साथ, फिर भी उनको दुख उठाना पड़ता है। पता नहीं वो दुख का टाइम बाद में ही आता है, जब अंदर में भी पावर नहीं रहती, और हाँ एंड में ही आता है जब सब साथ छोड़ हाँ चुके होते हैं। ऐसा होता है। वो भी क्या है, अपने कर्म का फल है। बिना अच्छा या बुरा जीवन में जो कुछ भी हो रहा है स्वयं के कर्मों से ही होता है। इसलिए कौन सा कर्म कब फलीभूत हो जाए, इसलिए कहते हाँ, हैं बस यही लगता है कि हाँ, कि पता नहीं कितने कितने जन्मों के भी हो सकते कर्म है खराब ना। हो, तो वो भी। हाँ हमारे 63 जन्म के पाप कर्म है और 21 जन्म का पुण्य है। अब इसमें भी 63 जन्म किसके हुए, पुण्य के, स्वर्ग के 21 जन्म किसके हुए, आज आपको बताया होगा जरूर ये। तो किसने कितने लिए, किस जन्म में कौन सा पाप किया, वो सब हिसाब किताब अब चुकतू हो रहा है क्या ना, अंत में सब हिसाब किताब ओके, चुकतू। अच्छा। ये है अंत का समय, संगम युग। अच्छा, मतलब अब हमारा अकाउंट क्लियर, हमको सब कुछ अभी अब करके हर, जाने का। हाँ, बिना क्लियर किए हम जा नहीं सकते। ओके, अच्छा। इसके धर्मराज की सजा वो कोई है नहीं, सजा सुजा। वैसे सजा अच्छा। यही है कि आत्मा चार तरह से अपने, तीन तरह से अपने कर्मों का फल पाती है। एक शारीरिक बीमारियों के जरिए, एक संबंधों के जरिए, ओके। और दूसरा वो अंदर ही अंदर जो किसी के लिए गलत सोचती है, वृत्ति भावनाएं रखती हैं, सूक्ष्म शरीर द्वारा, जो शरीर को छोड़ने के पश्चात भी उस आत्मा को भोगना पड़ता है। ये है, तीन तरह से हम अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करते हैं। इसलिए कहते कभी अंदर बाहर एक बनो, एक बनो। और यही परमात्मा अब हमें सिखा रहे हैं कि बाप समान बनो। ज्ञान मिला, ज्ञान सागर मिला, तो उसकी प्राप्तियों को सामने रखो। इसलिए अपने सारी कर्म फिलॉसफी है जो आपको समझा रहे, और उसके लिए परमात्मा हमें सही दिशा दे रहे, मार्ग दिखा रहे, राह दिखा रहे हैं। उस मार्ग पर हमें चलना है। यही वो सच्चा गीता ज्ञान। ओम शांति। ओम शांति है। जी, थैंक यू। हाँ दीदी, बहुत बड़ा ये मेरे था कि मैं दो एकदम सामने सामने मैं देख रही थी, और दोनों एक बहुत तकलीफ सब लोगों को दी है, और लास्ट मतलब उनका जीवन, पूरा जीवन बहुत अच्छा गया, और एक वो जो हमेशा अच्छा करी और उनका जीवन लास्ट में बहुत तकलीफ पाके गई। वो तो फिर वो क्या है मतलब ना, सब कर्म का फिलोसफी है ना, ये कब का हाँ कौन वो फले, इसका हाँ, क्या। वही लगा कि वो अकाउंट जब क्लियर करना है तो करके ही निकलना है इस हाँ, संसार और से। इस वही। समय तो, और क्योंकि 63 जन्म के सामने आएंगे, एक अच्छा। जन्म का थोड़ी। ये जो शरीर में आत्मा है, इसमें है सभी पाप और पुण्य, हमें पता नहीं चलता। ओम शांति। हाँ जी। आज का सेशन यहीं पे खत्म करें दीदी, टाइम हो गया है। हाँ, जैसे आपकी इच्छा है। हाँ जी, जी, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी कोई क्वेश्चंस क्वेरीज रह गई हैं तो आप फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं, जी जी। या फिर नेक्स्ट कल के सेशन में आप पूछिएगा। ओके जी, ओम शांति। ओके, ओम शांति। 2 मिनट साइलेंस में रह के हम सेशन ख़त्म करते हैं। ओम शांति। शांति।